नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है ना। आइए हम देखते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर देखते हैं, नया चैप्टर ना। ब्लड रिलेशन में क्या है कि जैसा कि हमारा जिससे संबंध बनता है ना, खून का रिश्ता, जो भी खून का रिश्ता हमारा बनेगा वो ब्लड रिलेशन होगा, ठीक ना। जैसे जैसे कि हमारे मामा है, ठीक ना। मामा है वो हमारा संबंध माता से, माता का संबंध माता के भाई से, तो क्या हो गए, मामा हो गए ना। तो इस तरह से एक वृक्ष रूपी रिलेशन बनता है ना। वृक्ष रूपी रिलेशन हमारा बनता है, उसे ही हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, ठीक। तो ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें हमको जानना बहुत जरूरी होता है ना। उसमें आइए हम देखते हैं कि इसमें ये होता है जनरेशन ना। ब्लड रिलेशन में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो जनरेशन होती है। जनरेशन जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। जनरेशन में जैसे कि एक पीढ़ी हम आगे ना और एक पीढ़ी पीछे के बारे में जानेंगे। एक पीढ़ी अगर हम आगे गए, ठीक ना, एक पीढ़ी आगे का मतलब पिताजी हमारे हो गए, ठीक। और एक पीढ़ी पीछे का मतलब हमारा बेटा हो गया ना। अगर हम अपने एक पीढ़ी आगे जाएंगे तो हमारे पिताजी, और एक पीढ़ी उनसे आगे जाएंगे तो हमारे दादाजी, ठीक। समझ गए यहाँ तक। और जैसे हम हमारा बेटा, तो एक पीढ़ी हमसे नीचे है, ठीक। हमारे बेटा का बेटा तो पोता हो जाएगा, वो हमसे दो पीढ़ी नीचे हो जाएगा। इसी चीज को आइए हम समझते हैं ना कि कौन से पीढ़ी में कौन से लोग होते हैं और हमारे पीढ़ी में कौन से लोग आएंगे, ठीक। हमारे पीढ़ी में कौन से लोग आएंगे, ठीक ना। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सेल्फ हो गए, ठीक, सेल्फ ना। तो इसमें हम एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे ना, ठीक। ये सेल्फ जनरेशन हो गया, ठीक। और ये कौन सा, ये सिंगल जनरेशन ना। ये सिंगल जनरेशन एक पीढ़ी ऊपर, देखिए ये एक पीढ़ी ऊपर, और नीचे भी हम क्या करेंगे, सिंगल ही जनरेशन नीचे आएंगे, सिंगल जनरेशन नीचे आएंगे ना। एक पीढ़ी नीचे आएंगे, यहां से सिंगल जनरेशन ऊपर जाएंगे, यहां से सिंगल जनरेशन नीचे आएंगे, ठीक। और देखिए अगर हम एक जनरेशन और जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल जनरेशन। बताइए, देखिए हम एक जनरेशन आगे गए तो हमारे पिताजी, और हम उनके भी एक जनरेशन आगे गए तो पिताजी के पिताजी, दादाजी, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, डबल जनरेशन। और यहाँ पे भी हम नीचे भी डबल जनरेशन आ सकते हैं। बताइए हम डबल जनरेशन आ सकते हैं कि नहीं। अगर जनरेशन क्लियर है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। यहाँ पे हम सेल्फ है, यहाँ से हम एक जनरेशन नीचे आए तो हमारा क्या हो गया, बेटा। फिर उससे एक जनरेशन नीचे आए तो हमारा पोता हो गया ना। या हमारा बेटी, एक जनरेशन नीचे आएंगे तो बेटी, और उससे एक जनरेशन नीचे आएंगे तो हमारी पोती होगी, ठीक। आगे देखिए, इसमें देखिए कि जैसे हम सेल्फ जनरेशन में चल रहे हैं ना। सेल्फ जनरेशन में कौन होगा, बताइए। जैसे कि हमारा भाई हो गया, ठीक, भाई हो गया, भाभी हो गई, जीजा हो गए, ठीक, हमारी दीदी हो गई, ठीक। ये सब क्या है, बहन ना, ठीक। और इसमें और क्या हो सकता है, बताइए। हमारे साला हो गए, ठीक, बहनोई हो गए, ठीक। और इसमें साली हो गई। ये सब क्या है, ये हमारे सेम जनरेशन के हैं। ये सब हमारे सेम ही तो जनरेशन के हैं, ये हमारे जनरेशन के हैं। अगर हम एक जनरेशन ऊपर गए, ठीक, अगर हम एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो हमारे कौन हो गए, पिताजी हो गए,
माताजी हो गई, ठीक, फूफा हो गए, मौसा हो गए, मामा हो गए, मामी हो गई, ठीक, बुआ हो गई, आगे देखिए मौसी हो गई ना। ये लोग हमसे क्या है, इसी तरह हमसे क्या है, ये लोग एक जनरेशन आगे हैं, ठीक, ये लोग हमसे क्या है, एक जनरेशन आगे हैं। और यहाँ पे देखिए डबल जनरेशन में कौन आ जाएंगे, हमारे दादा हो गए, ठीक, दादी हो गई, नाना हो गए, ठीक, नानी हो गई। ये हमसे क्या है, दो जनरेशन आगे है, हम लोग से क्या है, ये हम लोग से दो जनरेशन आगे हो। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। आइए यहाँ पे देखते हैं सिंगल जनरेशन ना। सिंगल जनरेशन नीचे आइए, मतलब एक पीढ़ी नीचे आइए, तो हम एक पीढ़ी नीचे आकर के देखेंगे, ठीक, एक पीढ़ी हम नीचे आकर के देखेंगे, हमारा पुत्र हो गया ना, भाई है तो भाई का लड़का भी तो हो सकता है, तो क्या होगा, भतीजा हो गया ना। तो दीदी या हमारी जो बहन है, ठीक, उनका लड़का क्या हो गया, भांजा, उनकी लड़की भांजी हो गई, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हो सकता है, भांजी, भतीजी हो सकती, भतीजी, ठीक, भतीजी। और डबल जनरेशन अगर हम नीचे आते हैं, डबल जनरेशन अगर हम नीचे आ गए, तो ये हमारे पोता हो गए, ठीक, और पोती हो गई, ठीक। उसके बाद पोता पोती, नाती, इसी में तो आएगा नाती, ठीक, नतनी, ठीक, नतनी। ये हमारे पुत्र का लड़का, पोता पोती हो सकते हैं, ठीक। और जो हमारे ये होते हैं बहन होती, बहन का लड़का जो भांजा होता है, भांजा का, ठीक ना। जो हमारी लड़की का जो लड़का होता है वो क्या होते हैं, नाती नतनी, ठीक ना। वो क्या होते हैं, नाती और नतनी। यहां तक समझिए। देखिए यहाँ पे हम सेल्फ जनरेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ जनरेशन, एक पीढ़ी, सेल्फ जनरेशन, ठीक ना। सेल्फ जनरेशन को आप समझिए, एक पीढ़ी, जो हम एक पीढ़ी चल रहे हैं, ठीक ना। इस पीढ़ी में इसको क्या लिखेंगे, पीढ़ी ना। सेल्फ हमारा स्वयं का पीढ़ी में क्या है, भाई हो गए, भाभी हो गई, ठीक, जीजा, दीदी, साला, बहनोई, साली ना। ये सब लोग क्या हो गए, हमारे जनरेशन के हो गए। ये बात आप समझते हैं, ठीक। आप अगर एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, हम लोग एक पीढ़ी अगर ऊपर चलते हैं तो क्या हो गए, पिताजी हो गए, माताजी हो गए, फूफा हो गए, मौसा हो गए, मामी हो गई, ठीक, और बुआ हो गई, मौसी हो गई, ठीक ना। ये क्या है, हम लोग से एक पीढ़ी आगे हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए उनके ऊपर हम चलते हैं, दूसरा पीढ़ी, तो बताइए डबल जनरेशन ना। इस जनरेशन मीन्स पीढ़ी, इस पीढ़ी में हम देखेंगे तो दादा हो गई, दादी, नाना, नानी, ठीक, दादा, दादी, नाना, नानी, ये हम लोग से डबल जनरेशन आ गए। उसके बाद देखिए कि जब हम एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारे पुत्र होंगे, भतीजा, भांजा, भांजी ना, भतीजी, ये सब। अगर एक पीढ़ी और नीचे आएंगे तो पोता पोती, नाती नतनी, ठीक ना, पोता पोती, नाती नतनी, ठीक है, यहां तक होगा। उसके बाद देखिए हिंदी में ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना, उससे आसान इंग्लिश में होता है ना। इंग्लिश में आसान होता है, जैसे कि इंग्लिश में कैसे आसान होता है, ये देखिए, जैसे कि हमारे बड़े पिताजी हैं ना, बड़े पिताजी को हम क्या बोलेंगे ना, ग्रेट फादर, ऐसा तो कहेंगे नहीं,
ना। बड़े पिताजी को हम क्या बोलेंगे ना, अंकल ही तो बोलेंगे। लेकिन क्या है कि अगर पिताजी, बड़े पिताजी हैं, बड़े पापा, अगर उनको हम अंकल बोल दिए तो नाराज हो जाते हैं ना। इसलिए हम लोग हिंदी में ही उनको बड़े पापा बोलते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में उनको हम अंकल ही बोलेंगे, चाहे वो नाराज क्यों ना हो जाए ना। बड़ी मम्मी को आंटी बोलेंगे, बड़ी मम्मी जो है उनको क्या बोलेंगे, आंटी ही बोलेंगे। ठीक, तो बड़ी बड़ी मम्मी, ठीक, चाची ना, उसके बाद मामी, ठीक ना, मैटरनल आंटी इनको भी बोलते हैं ना। और इधर देखिए अंकल, इनको चाचा, चाचा और अंकल और किसको बोलेंगे, मैटरनल अंकल मामा, ठीक, चाचा को, मामा को, ठीक ना, इन सबको हम क्या बोलेंगे, अंकल। और ब्रदर इन लॉ किनको बोलेंगे, देखिए ये जीजा, जीजा को भी हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, और साला को भी बोल देंगे ब्रदर इन लॉ ना। इसी तरह होगा, ठीक ना। देखें कजिन, जो ये ब्रदर इन लॉ है, इनके लिए जीजा और साला, और इंग्लिश में सिर्फ ब्रदर इन लॉ, लेकिन हिंदी में दो हो गए ना। यहाँ देखिए बड़ी मम्मी ना, ये बड़े पापा, ठीक, ये लोग क्या हो गए, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, रिलेशन एक ही, मतलब फादर एक ही होता है ना, फादर सिर्फ एक ही होता है। लेकिन हिंदी में हम क्या, बड़े पापा ना, और छोटे पापा, ठीक, और पापा, ऐसे हम बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलेंगे, ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंकल ही बोलेंगे। आइए इसमें देखते हैं, कजिन में चचेरा ना, भाई ना, चचेरा भाई, ठीक, चचेरी, बहन, ठीक, फुफेरा भाई, फुफेरा बहन, फुफेरी बहन, ठीक ना। देखिए उसके बाद इसमें देखिए नेफ्यू ना, भतीजा, भांजा ना। इसमें क्या होगा, भतीजा भांजा, इसमें भतीजी भांजी ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है, इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है, हिंदी में कितना वर्ड बढ़ जा रहा है ना। जैसे देखिए बड़ी मम्मी, चाची, मामी ना, मौसी, ठीक, इसमें मौसी, बुआ, ठीक, बुआ, ये क्या है, ये आंटी में ही तो आ जा रही हैं, ठीक ना, ये लोग आंटी में आ जा रही हैं। सिर्फ यहाँ पे आंटी से काम चल जा रहा है इंग्लिश में। हिंदी में देखिए बड़ी मम्मी, चाची, मामी, मौसी, बुआ, ये सब लोग आ जा रहे हैं। उसी तरह अंकल में देखिए चाचा, मामा, बड़े पापा, ठीक, फूफा, मौसा, ये लोग क्या आ जाएंगे, ये अंकल में आ जाएंगे, ठीक ना। और ब्रदर इन लॉ में जीजा, साला ना। इसी तरह ये हो जाएगा ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ में क्या क्या हो जाएगा हमारी, बताइए, साली, ठीक, बहू, नहीं सॉरी, साली हो जाएंगी ना। उसके बाद क्या होगा, देखिए सिस्टर इन लॉ में हमारी साली हो जाएंगी, ठीक ना। और कौन होगा, देखिए कजिन में हमारा डिफाइन नहीं होता है कि ये मतलब जेंडर क्या है, जेंडर
मेल है कि फीमेल है ना, इसमें हम नहीं बता पाएंगे कि मेल है कि फीमेल है। और ये देखिए सिस्टर इल्ला में साली होता है, ठीक, साली, ठीक, जेठानी, देवरानी और भाभी ना, ये लोग क्या है, सिस्टर इन लॉ में आ जाती है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सिस्टर इन लॉ सिर्फ एक ही वर्ड है इंग्लिश में, ठीक, लेकिन साली, जेठानी, देवरानी, भाभी इसमें सब अलग अलग हो गया ना, इसलिए हिंदी इसमें क्या हो जाता है ब्लड रिलेशन में कठिन, हिंदी में कठिन और इंग्लिश में आसान ना। आप लोग पेपर में एक बार इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अंकल है ना, तो यहाँ पे देखिए अंकल, चाचा, मामा, बड़े पापा, फूफा, मौसा, ठीक। यहाँ पर ब्रदर इन लॉ में जीजा, साला ना, और जेठ भी होता है, जेठ, ठीक। उसके बाद एक और होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए कजिन में चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन ना। और इसमें ब्रदर इन लॉ में बताइए जीजा, साला, जेठ ना, जीजा, साला, जेठ, और होता है बोलिए साड़ू भाई, जिसे हम कहते हैं साड़ू भाई ना, ये किस में आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ में, नेफ्यू में भतीजा, भांजा, ठीक, और इनाइस में भतीजी, भांजी, ठीक है। यहां तक समझ गए। इसके आगे देखिए, देखिए हम यहां तक देख लिए हैं, ठीक, कि हमारा कौन सा जनरेशन है, जनरेशन हमने देख लिया, ठीक ना। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में ये भी देख लिया कि किनको क्या बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसके आगे हम क्या देखेंगे, ठीक, बताइए, जेंडर देखते हैं ना। ये जेंडर में क्या है, एक फीमेल और मेल, ठीक। क्या क्या देखेंगे, फीमेल देखेंगे और मेल देखेंगे। इसमें हम दो चित्र बनाएंगे, ठीक ना। फीमेल के लिए ऐसा सर्कल गोल बना देंगे, ठीक, और मेल के लिए ऐसा त्रिभुजाकार बना देंगे, ठीक, समझ गए ना। हम जब भी फीमेल की बात करेंगे तो एक गोल सा सर्कल बनाएंगे, ठीक, और जब भी मेल का बात करेंगे तो एक त्रिभुजाकार हम सर्कल बनाएंगे। हम कुछ भी बना सकते, कोई जरूरी नहीं कि हम यही बनाएं, ठीक, कोई भी हम शेप बना सकते हैं ना, कोई भी आकृति ले सकते हैं जिसे हमको ये पता, जैसे कि इसको हम माइनस बोल दें, इसको प्लस बोल दें ना, या तो इसको हम एक्स बोल दें, इसको वाई बोल दें, ठीक, कुछ भी हम बना कर सकते हैं ना, कुछ भी हम कर सकते हैं, या तो इसको एफ बोल दें, इसको एम बोल दें। इन सब में से कोई भी एक आकृति जो आपको सिंबल अच्छा लगता है या आकृति अच्छा लगता है, जो भी आपको सिंबल अगर अच्छा लगे या आकृति अच्छा लगे आप उसको ले लीजिए, ठीक ना। तो आप यहाँ से आप कंफर्म कर पाएंगे ब्लड रिलेशन में कि मेल है कि फीमेल है, ठीक, आपका जेंडर क्लियर हो गया ना, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम अब जनरेशन की बात करेंगे ना, जनरेशन की। देखिए सिंगल जनरेशन अगर आएगा तो देखिए अगर सिंगल जनरेशन आएगा तो इसके लिए हम सिंबल क्या लेंगे, ऐसे एक पटपाई जैसा लेंगे, ठीक। अब बताइए सेम अगर जनरेशन रहेगा, या इसको सेल्फ बोले थे, ठीक, अगर सेल्फ रहेगा ना, सेम या सेल्फ जनरेशन, जो हमारे पीढ़ी के लोग होंगे, ठीक, जो हमारे पीढ़ी के लोग होंगे, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया, जो हमारे पीढ़ी के होंगे उसके पट पाए लेंगे, और जो भी सिंगल जनरेशन होंगे उनको एक पीढ़ी ऊपर के लिए लेंगे, ठीक, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ठीक। और देखिए हम सेम जनरेशन हो गए तो फिर एक नीचे और आएंगे, सिंगल जनरेशन फिर नीचे आ जाएंगे, जो हमारा बेटा होगा, ठीक, सिंगल जनरेशन नीचे आएंगे, इसके लिए हम क्या लेंगे, एक इसका भी एक सीधे सीधे पाई खींचेंगे और नीचे की ओर इंडिकेट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा,
सिंगल जनरेशन नीचे, ठीक, ये सेम जनरेशन पट पाई, ठीक, और ये सिंगल जनरेशन ऊपर, ठीक, और ये सिंगल जनरेशन नीचे, ये क्या है, ये सब जनरेशन गैपिंग है, ये जनरेशन गैपिंग है, ठीक ना। ये एक जनरेशन ऊपर गैप है और एक जनरेशन नीचे गैप है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये दो जनरेशन गैपिंग है, यहाँ से एक जनरेशन और एक यहाँ से जनरेशन, यहाँ से हम देखेंगे तो जो दो जनरेशन गैपिंग हो चुका है, ठीक। अब इसके ऊपर क्या लेंगे, डबल जनरेशन, ठीक। डबल जनरेशन के लिए भी हम ऊपर के लिए इंडिकेट करेंगे और यहाँ पे डबल जनरेशन अगर नीचे आएंगे, ठीक, उनके लिए भी ऐसा ही करेंगे। सिंपल सा मेथड है, ठीक। मेल के लिए हम क्या लेंगे, ऐसा त्रिभुजाकार, ठीक, और फीमेल के लिए एक गोलाकार लेंगे, ठीक। मेल के लिए ऐसा त्रिभुजाकार और सर्कल क्या लेंगे, फीमेल के लिए लेंगे, ठीक। और अगर हमारा सेम जनरेशन है तो ऐसा पटपाई ले लेंगे, ठीक, और सिंगल जनरेशन ऊपर है तो उसको एक ऊपर कर देंगे, और इसके ऊपर एक जनरेशन है तो उसको भी ऊपर कर देंगे। अगर नीचे जनरेशन हमारा जा रहा है नीचे, तो एक जनरेशन नीचे दिखा देंगे, उसके और नीचे है तो और उसको नीचे कर देंगे, ठीक। लेकिन बताइए, लेकिन अगर हमारा मैरिज हो गया, ठीक, विवाहित ना, जो मैरिज है उसको हम कैसे दिखाएंगे, मैरिज को कैसे दिखाएंगे बताइए। मैरिज को हम डबल लाइन से दिखा देंगे ना। देखिए सेम जनरेशन के लिए एक ही लाइन है पटपाई, और इस मैरिज के लिए बराबर का चिन्ह दिखा देंगे, ठीक ना। मैं जहां भी मैरिज की बात होगी वहां पे हम डबल जनरेशन की पटपाई, डबल पटपाई दिखा देंगे, ठीक। इसके आगे देखिए, यहां तक आप लोग को क्लियर है। अगर यहां तक आप लोग को क्लियर है तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं ना तो सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। देखिए जो हमने आप लोग को सिंबल अभी सिखाया, ठीक, जो हम आप लोग को जनरेशन अभी बताया, उन सबको आप कैसे हम यूज करें, कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक। ठीक, अच्छा लगेगा तो लाइक करना, ठीक। देखिए ए बी का पिता है, ठीक, ए बी का पिता है, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बी का पिता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी को बनाएंगे ना। लेकिन बी का जनरेशन हमको क्लियर नहीं है, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी, नाम से भी हम जनरेशन जेंडर को नहीं कंफर्म कर पाएंगे ना। लेकिन जनरेशन को हम क्लियर कर लिए हैं कि एक पीढ़ी ऊपर है बी का पिता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे किसको बना देंगे, इसके पिताजी को, ठीक। बी का पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक। समझ गए कि नहीं समझ गए, एक पीढ़ी हम ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। जब एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी का पिता ए हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम कामा का जरूर ध्यान देंगे, ठीक, कि ए कामा बी का पिता है ना, ए कामा बी का पिता है, तो हम क्या करेंगे, बी को ऊपर ले जाएंगे एक पीढ़ी तो इनको पिता बनाएंगे, ठीक। और हम जानते हैं पिता मेल है, मेल का हम सिंबल क्या बनाए थे, मेल का सिंबल क्या बनाए थे, त्रिभुजाकार, और फीमेल का क्या बनाए थे, फीमेल का वृत्ताकार। और सिंगल जनरेशन हम क्या बताए थे, सिंगल जनरेशन ऊपर जाने के लिए ये सिंबल लेंगे, ठीक, समझ गए। इसके आगे देखिए कि ए, ठीक, बी का दादा है, ठीक, ए क्या है, बी का दादा है, ठीक ना। ए क्या है, बी का, अब दादा है तो दो जनरेशन की बात होगी, तो देखिए यहां पे बनाएंगे बी को, ठीक, जिसका कहा है सबसे पहले उसी को बनाएंगे, बी का कहा है ना, बी का दादा है, जिसका कहेगा हम सबसे पहले उसी को बना देंगे, ठीक। तो बी को बनाइए,
अब बी का बनाइए पिताजी को, ठीक। अब पिताजी को बना दीजिए, तभी तो हम दादाजी को प्राप्त करेंगे। पहले हम बनाएंगे बी को, ठीक, और बी को बनाने के बाद बनाएंगे उनके पिताजी को। लेकिन हमको कहा है दादाजी, तो पिताजी के पिताजी हमारे क्या होंगे? दादाजी, ठीक। पिताजी के पिताजी क्या होंगे? दादाजी। ये कौन है? ए, बताइए। पिताजी के पिताजी दादाजी। यहां तक समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए, यहां तक समझ में आया? आगे देखिए, ये सिंबल कैसे यूज करना है आप लोग को पता चल रहा है, ठीक। देखिए, ए बी की सास है, ठीक। ए बी की सास है ना, ठीक। इसमें देखिए बी की सास है, तो बी को बनाइए, ठीक। अब तो बी की सास है, तो बी को तो कंफर्म हो गया, ये क्या है? फीमेल है। तो इनका किसी न किसी आदमी से शादी हुई होगी, ठीक। तो उनको बना दीजिए, ठीक। यहां तक समझ में आ गया? उसके आगे देखिए, अब इनके जो एक पीढ़ी होंगी माता जी, इनकी माता जी ही तो बी की सास होंगी। यहां बनाइए, और ये हो गई ए, ये भी फीमेल हो गई और ये भी फीमेल हो गई। तो बताइए बी का ये पति, अब पति का एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो माता जी मिलेंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो माता जी, ठीक। तो बताइए ये बी की सास हो गई कि नहीं हो गई? बी की सास हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। इस तरह से हमारा ये सिंबल कंप्लीट हो गया, ठीक ना। इस तरह से हमारा सिंबल कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं आगे। देखिए, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम जानते हैं। आगे देखिए, x, ठीक, y की नानी है, ठीक। जो x है y की क्या है? नानी है। तो जिसका कहेगा हम उसी को सबसे पहले क्या करेंगे? बना देंगे। तो हम किसको बनाएंगे? y को, ठीक, ठीक। y का जेंडर क्लियर नहीं, y, ठीक। इसके आगे बनाइए y की नानी, तो y का आप बना दीजिए माता जी, ठीक। अब ये क्या हो गई? एक पीढ़ी ऊपर गए माता जी, और इनके भी एक पीढ़ी ऊपर जाइए माता जी की माता जी। जैसे हमारी जो माता जी है ना, हमारी माता जी है, अब हमारी माता जी के माता जी हमारी नानी हो गई ना। जैसा क्वेश्चन बोलता है ब्लड रिलेशन में, वो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने भी रिलेशन में उसी तरह देखेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहेगा, इस क्वेश्चन में कहेगा, वैसे हम लोग अपने भी जो लाइफ में, जो हम लोग लाइफ में हमारा रिलेशन है उसको भी कनेक्ट करेंगे, तभी ये क्वेश्चन हमको एकदम इजी से आएगा, तभी जाकर के हमको इजी से आएगा। नो ट्रिक, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। आप लोग समझिए। देखिए ये वाई के माता जी की माता जी ना क्या हो जाएंगी? नानी। बोलिए, समझ में आया? वाई बनाए, ठीक, और ये कौन है? एक्स, ठीक। ये कौन है? एक्स। जो ये एक्स है वो वाई की ना, एक्स मतलब कुछ भी नाम हो सकता है, वाई का कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक ना। तो वाई का माता जी का माता जी हमारे क्या होंगी? नानी, ठीक है। यहां तक समझ में आया? देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, ये हम आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बता दिया, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में, ठीक ना। देखिए एक जैसे कि इसमें क्वेश्चन देगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए ना, एक आदमी की, जैसे एक फोटोग्राफ में ना, ठीक, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है ना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता
तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, तो आदमी और औरत का क्या संबंध होगा? आदमी, ठीक ना, आदमी और औरत का क्या संबंध होगा? तो इसमें क्या बोलेगा? ठीक ना, पिता के, जैसे औरत क्या बोलती है कि तुम्हारे पिता के पिता, तो यहाँ पे बनाइए, उस आदमी को बना दीजिए, आदमी के पिता को बना दीजिए, ठीक, उनके पिता को बना दीजिए, ये आदमी है, ठीक। तो तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं ना, उस स्त्री कह रही है तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, ठीक ना। पिता के, देखिए, तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, तो बताइए वो स्त्री है, जो स्त्री है, ठीक, तो पूछ रहा है, तो यही तो होगी, तो इसी का इसका भी पिता हो जाएगा, इसके पिता के पिता और इसके पिता, ठीक, सेम हो जाएंगे, ठीक ना। तो कह रहा है कि आदमी से स्त्री का क्या संबंध है, ठीक, आदमी से स्त्री का क्या संबंध है, बताइए, बोलिए, आदमी से ना। तो यहां से देखिए, हमेशा हम से का के तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आदमी से, ठीक, आदमी से स्त्री का ना, स्त्री का क्या संबंध है? तो आदमी का ये पिताजी और पिताजी के ये जो सेम जनरेशन के, हम सेम जनरेशन के लिए बताए थे, जो सेम या सेल्फ जनरेशन है उनके लिए पट पाई, ठीक, उनके लिए पट पाई। तो ये बताइए, ये एक पीढ़ी ऊपर ना, तो ये पिताजी हो गए, और पिताजी का ये सेम जनरेशन, तो ये सेम जनरेशन, तो ये इनकी क्या हो गई? बहन हो गई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये स्त्री का बुआ हो जाएगी ना, आदमी का क्या होगा? ये जो स्त्री है क्या हो जाएगी? बुआ ना, पिताजी का बहन बुआ हो जाए। देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जो हम बताए थे मैरिज ना, अगर यहीं पे ये हो जाता, ये आदमी का माताजी को पूछता, आदमी का माताजी कौन होंगी, तो इधर माताजी हो जाएगी ना, ठीक। और ये देखिए, ये इनके क्या है? बहन है, और ये इसी तरह ये इधर भी पूछ देगा ना, आगे इनका कोई भाई रहेगा, तो भाई के लिए हम ऐसा पट पाई, ठीक। और डबल वाला चिन्ह किसके लिए? मैरिज के लिए लेंगे ना, बताइए, मैरिज के लिए डबल लाइन। यहां तक आप समझ गए? बताइए, यहां तक आपको क्लियर है? इसके आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में ना, सीधे हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में और सॉल्व करेंगे, ठीक। बहुत इजी, बहुत आसानी से आएगा। आप लोग बस यही याद रखिएगा कि सेम जनरेशन रहेगा तो उसके लिए पट पाई, जैसे ये क्या हो गया? कोई आदमी हो गया, उसकी बहन हो गई, ठीक। उसका भाई अगर इधर बनाना है तो इधर हम भाई बना दिए, या ये कोई स्त्री है, इसका भाई, तीन भाई है, तो एक भाई ये और एक इधर बना दीजिए, तीन भाई, ठीक। और अगर इनका लड़का करना है तो नीचे बना दीजिए, ठीक। और इनका अगर लड़की करना है तो इनको नीचे, इनका पिताजी को तो इधर, तो ये जो पिताजी, इसके पिताजी, इसके भी पिताजी और इसके भी पिताजी हो जाएंगे, और इसके भी पिताजी हो जाएंगे, ठीक। मान लीजिए कि ये आदमी शादीशुदा है, ठीक, तो यहाँ हम बना देंगे स्त्री को, तो ये क्या हो गया? ये हम सिंबल समझ गए ना, ये हमारा जो सिंबल से ट्री बन रहा है, ठीक ना, ये आप लोग समझ गए। अगले वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग रिवीजन करिए, ठीक, क्लास करिए, समझिए, ठीक। जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करिए।